प्यारे सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने साधु और असाधु में भेद बताते हुए कहा है कि दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, कोई धर्म नहीं है। संसार में स्वार्थ रहित होकर के मन, वचन और कर्म से दूसरों की सहायता करने में तत्पर रहना ही सच्ची मानवता है। मानव हो तो मानव का सहयोगी और शुभचिंतक बनो। प्रकृति को सूर्य और चंद्रमा निरंतर ही प्रकाशित करते हैं। नदियां, झरने जल प्रदान करते हैं। प्रकृति का हर कण परहित के लिए समर्पित है। संत महापुरुषों, ऋषि मुनियों ने भी परहित को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। प्यारे सज्जनों, दूसरों का हित करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, कोई धर्म नहीं। प्यारे सज्जनों, ज्योति मठ के शंकराचार्य के एक परम शिष्य थे जिनका नाम था कृष्ण बोधाश्रम। कृष्ण बोधाश्रम एक बार प्रवास पर निकले। घूमते घूमते वे एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पिछले कई वर्षों से बारिश नहीं हुई थी। उस क्षेत्र के सारे तालाब, सारे कुएं सूख चुके थे। उन्हें पानी के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता था। अपने क्षेत्र में एक सन्यासी को आया हुआ देखकर गांव के सारे लोग कृष्ण बोध आश्रम के पास पहुंचे। गांव वालों ने संत को अपनी परेशानी बताई और उनसे विनती की कि महाराज, इस दुविधा से निपटने के लिए कोई उपाय बताइए। संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुण्य करोगे तो भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। गांव वालों ने कहा, स्वामी जी, हम लोग भला क्या पुण्य कर सकते हैं? इस भीषण समस्या के कारण हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कृपया करके आप ही कोई मार्ग दिखाइए। संत जी ने कहा, सामने जो तालाब दिखाई दे रहा उसमें पानी नहीं है, जिसके कारण उस तालाब की मछलियां प्यास से मर रही हैं। तुम लोग उस तालाब में पानी डालो और प्यास से मर रही मछलियों को बचाओ। गांव वालों ने कहा, स्वामी जी, हम लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, ऐसे में इन मछलियों के लिए हम पानी कहाँ से लाएंगे? स्वामी जी ने कहा, कहीं दूर से भी यदि पानी लाना पड़े तो लेकर के आओ और उस तालाब में डालो। सभी लोगों ने दूर दराज के क्षेत्रों से पानी ला करके उस तालाब में डालना शुरू किया। 2-4 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि उसी सप्ताह घनघोर बारिश शुरू हो गई। लगातार बारिश होने से उस क्षेत्र में सूखी की स्थिति समाप्त हो गई और वहां के तालाबों में भरपूर पानी हो गया। अब तक वो सन्यासी गांव से जा चुके थे, लेकिन गांव वालों को समझ में यह बात आ गई कि दूसरों की मदद करने वालों की ईश्वर स्वयं मदद करते हैं। इस घटना के बाद उस क्षेत्र के लोगों ने भी परहित के मार्ग को अपना लिया। इससे वो सारा क्षेत्र ही खुशहाल हो गया। प्यारे सज्जनों, दूसरों की सहायता करना, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है और सबसे बड़ा धर्म भी है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक राजा बड़ा ही प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में ही वो लगा रहता। वो इतना कर्मठ था कि अपना सुख, ऐशो आराम सब छोड़ करके सारा समय ही जन कल्याण में लगा रहता। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है, अर्थात मालिक की भजन भक्ति, पूजा पाठ, उसके लिए भी वो समय नहीं निकाल पा रहा था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण के लिए जा रहा था कि उसे एक देवता के दर्शन हुए। राजा ने उस देवता को प्रणाम करते हुए उसका अभिनंदन किया और देवता के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देख करके उसने कहा, महाराज, आपके हाथों में ये क्या है? देवता बोले, राजन, ये हमारा वही खाता है। इसमें ऐसे लोगों का नाम है जो ईश्वर की भजन भक्ति करते हैं, उनका नाम जपते हैं। राजा ने निराशायुक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो सही, इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है? देवता ने किताब का एक एक पन्ना पलटा, लेकिन राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया।
राजा ने देवता को चिंतित देख करके कहा, महाराज आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, इसीलिए इसमें मेरा नाम नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और पुनः परोपकार की भावना में दूसरों की सेवा में लग गए। कुछ दिनों के बाद राजा फिर से सुबह सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देवता आज फिर मिले। इस बार भी उनके हाथों में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत अंतर था और ये पुस्तक पहले वाली से काफी छोटी थी। राजा ने उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज आज कौन सा वही खाता अपने हाथों में लिए हो? देवता ने कहा, राजन आज के वही खाते में उन लोगों के नाम लिखें जो ईश्वर को सबसे प्रिय है। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली हैं वे लोग, निश्चित ही वे दिन रात ईश्वर के भजन स्मरण में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई ऐसा भी है जो मेरे राज्य का नागरिक हो? देवता ने वही खाता खोला और देखा कि ये क्या, पहले पन्ने पर ही राजा का नाम लिखा हुआ था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देवता ने कहा, राजन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जो लोग निष्काम होकर के लोगों की सेवा करते हैं, संसार के उपकार में ही अपना जीवन लगाते हैं, जो लोग मुक्ति का भी लोभ छोड़ करके प्रभु के निर्बल जीव जंतुओं की सेवा और सहायता में योगदान करते हैं, उन सभी त्यागी महापुरुषों का भजन सिमरन ईश्वर स्वयं करता। हे राजन तुम मत पछताओ कि तुम पूजा पाठ नहीं करते। लोगों की सेवा करके असल में जो भगवान की ही पूजा है, परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देवता ने कहा, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करोगे तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन भगवान बहुत दयालु, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित करो, अनाथ विधवा किसान निर्धन और अत्याचारियों से सताए जाने वाले लोगों की सहायता करो, उनकी सेवा करो, यही परम भक्ति है। राजा को देवता के माध्यम से आज बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और राजा ये समझ गया था कि परोपकार से बढ़ करके कुछ नहीं होता। जो परोपकार करते हैं वही भगवान के प्रिय होते हैं। प्यारे सज्जनों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहता। हमारे संत महापुरुषों ने भी कहा है, परोपकार पुण्याय बहुत, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को पूजा समझ करके करना, परोपकार की भावना रखना जीवन को सार्थक बना देता है और यही सबसे बड़ा पुण्य है। जब आप भी ऐसा करोगे तो स्वतः ही आप ईश्वर के सबसे प्रिय भक्तों में शामिल हो जाओगे।